अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 341 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और वॉल्यूम अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ठीक है, हौसला अफजा है। 295 मिलियन का काम हुआ है, इतना बुरा नहीं है। 5 डे का जो वॉल्यूम जो एवरेज वॉल्यूम चल रहा है वो 293 मिलियन है और जो टर्नओवर है, टर्नओवर की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो गई है, 13.3 बिलियन रह गई है और 5 डेज़ की जो है वो 17.2 बिलियन है। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा जो आज टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स जो हैं जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है इंडेक्स में, लकी सीमेंट, बैंक अल हबीब, बैंक ऑफ पंजाब, यूबीएल, फातिमा। बैंकिंग सेक्टर आज बेहतर हुआ है। उसके बाद मारी ने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है, पीपीएल, टीआरजी, सरल, ओजीडीसी, पाक ऑयल फील्ड, एंग्रोवेज, साजगार, एक लंबी लाइन है। हैवी वेट स्टॉक्स हैं, थोड़े थोड़े तमाम गिरे जिसकी वजह से इंडेक्स में काफ़ी आज रोलर कोस्टर रहा है इंडेक्स। अच्छा, ये तो होगी जी हमारी समरी। इसके बाद हम चलते हैं स्टॉक उसकी तरफ, ग्राफ की तरफ जाते हैं। केसी 100 इंडेक्स को आवरली चार्ट पे देखते हैं। आवरली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि कैसे इंडेक्स जो है वो हायर लो बनाता चला जा रहा है। देखें, ये एक पीक लगा, उसके बाद एक लो, उस पीक को उसने क्रॉस नहीं किया, उसके बाद ही नीचे वापस आ गया। उसके बाद फिर मार्केट ने रिवर्सल लिया, फिर जो हाई लगा वो इससे नीचे लगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर मार्केट नीचे गई, फिर एक मार्केट ने रिवर्सल बनाया, उसके बाद जो हाई लगा वो इससे नीचे लगा। तो इस तरह आप मार्केट को देख सकते हैं कि कैसे मार्केट ने एक पीक लगाया और मुसलसल एक पीक लगाती चली जा रही है नीचे की तरफ, और एक जो डाउनवर्ड ट्रेंड है मार्केट की, जो स्ट्रगल है वो ख़त्म नहीं हो रही। आवरली चार्ट पे ना बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त चार्ट, और बिल्कुल एक स्ट्रगल करती हुई मार्केट नज़र आ रही है। कुछ फीलिंग आती है कि शायद मार्केट इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर रही, लेकिन अगर मैं स्टॉक्स को देखूं तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो अपनी 45 की मूविंग एवरेज, 50 की मूविंग एवरेज तोड़ चुके हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं हम कैटेगरीज़ की तरफ। ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये हमारी जो कैटेगरी वाली जो रिपोर्ट है बहुत कीमती रिपोर्ट है। आप बार बार ट्रैप में नहीं फंसते, बाइंग में नहीं आते, और अगर कभी एक दो आइटम आ भी जाते हैं तो हमारे स्टॉप लॉस पे निकल जाते हैं। सबसे पहले जो हमारे अभी कैटेगरी ए प्लस में है, एजीएल है, बहुत अच्छा स्टॉक इस वक्त जा रहा है। और अच्छा, अच्छे स्टॉक्स जो है ना, आपको मेरी जर्नल से अंदाज़ा होगा कि कौन से स्टॉक्स अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। अस्करी बैंक कैटेगरी ए प्लस में है, बैंक ऑफ पंजाब ए प्लस में है, बहुत हाई वोलेटाइल है बैंक ऑफ पंजाब। छोटे स्टॉक्स जो हैं इस मार्केट में आपको पैसा नहीं बनाने देंगे, तो जो छोटे स्टॉक्स हैं ना उनको अगर आप लॉन्ग टर्म में ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ट्रेड करना बहुत मुश्किल हुआ है इसके अंदर। लकी सीमेंट कैटेगरी ए प्लस में है, आज बहुत अच्छा। एनसीएल की आज अलर्ट कैंडल बनी है। पावर सीमेंट अच्छा आज इसने परफॉर्म किया है, इसकी दो दिन पहले इसकी पावर इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी। और जीसीआईएल कैटेगरी ए में है, नेशनल बैंक, यूबीएल कैटेगरी ए में, और एटलस होंडा। तो ये कैटेगरी डी हमारी चल रही है काफ़ी लंबी चौड़ी। ये कैटेगरी सी है, सीपीएचएल कैटेगरी सी में आ गया है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ सीपीएचएल का। वो अभी मैं ट्रेड आपको दिखाऊंगा तो उससे अंदाज़ा होगा कि आपको क्या सूरत हाल चल रही है। तो ये सूरत हाल है जी इस वक्त कैटेगरीज की। और अगर हम ट्रेड को देखें जर्नल, तो जर्नल में आप देख सकते हैं कि डीसीआर अभी .5% माइनस में है। ये वैसे मैंने निकाल देना क्योंकि मैंने इसको वॉच लिस्ट से निकाल दिया है, इसको हम लॉन्ग टर्म में ले गए हैं। यूबीएल 5% प्रॉफिट में है, 2.5% माइनस में है। एबर्ट लेबॉर्ट्री, इसको भी बस मैं निकाल दूंगा क्योंकि ये भी मैं इसको लॉन्ग टर्म में ले गया हूँ। सीपीएचएल 36% प्रॉफिट में है, मैक्सिमम 46, 47, 48% तक गया है, और 95.90 हो सकता है कल ये लो लगेगा तो कल मेरा ये सीपीएचएल मेरा सेल हो जाएगा। तो ये सीपीएचएल का जर्नी आपने देखा होगा कि कैसे स्टॉक को हम कैरी करते हैं, और इतनी बुरी मार्केट में सीपीएचएल ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और लकी सीमेंट 15% प्लस में चला गया जी। लकी जो है वो 15% प्लस में है, तो हम इसका जो स्टॉप लॉस है अब हम 5% पे ले जाएंगे, यानी कि 5% प्लस पे अब लकी हम लॉस में
नहीं इसको बेचेंगे हम। ठीक हो गया जी। इंडस मोटर तकरीबन 1% माइनस में है और नेशनल बैंक 5% प्लस में है, इसको भी हम कैरी करेंगे। और 5% का 6% इसने भी टच किया, तो अब ये भी 0 पे, जिस परचेज प्राइस पे हम इसका स्टॉप लॉस मूव कर देंगे। साजगार का स्टॉप लॉस हिट हो गया जी आज 1091 रुपये पे, और साजगार अच्छा आइटम लग रहा था लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया। दोबारा अब जब एंट्री बनेगी तो हम इसमें एंट्री करेंगे। अच्छा जी, अस्करी बैंक की आज बनी है अलर्ट कैंडल। अस्करी बैंक की 43.25 से ऊपर अगर कल जाएगा तो कल हम इसको बाय करेंगे विथ 6% स्टॉप लॉस। मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, और ख़ासकर जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनके लिए मार्केट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। तो आपने सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है भाई कि आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है या लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म मैं उन्हीं को बोलता हूँ जो लोग अपना स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप काम करते हो तो इसका मतलब आप लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने अगर विदाउट स्टॉप लॉस जाना है तो लॉन्ग टर्म की तरफ आप जाएंगे, अगर विदाउट स्टॉप लॉस जाना है तो शॉर्ट टर्म में नहीं जाएंगे। आप ये समझ लें कि ये बहुत बड़ा रिस्क है स्टॉक मार्केट का। सबसे बड़ा रिस्क जो है, वो सबसे बड़ा मसला है, वो यही है कि लोग अनलिमिटेड लॉस के साथ जाते हैं, विदाउट स्टॉप लॉस जाते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं। सबसे बड़ा जो रीज़न है स्टॉक मार्केट में लॉस करने का, जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में हैवी लॉसेस करते हैं, जो 90% जो लॉस करते हैं लोग, यानी कि अगर स्टॉक मार्केट में 90% लोग कौन से लोग हैं जो लॉस कर रहे हैं, वो यही लोग हैं कि जो विदाउट स्टॉप लॉस काम करते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं। तो इस कैटेगरी में आपने नहीं जाना है, ये लॉस मेकिंग कैटेगरी है। लॉस मेकिंग जो इन्वेस्टर्स हैं वो यही काम करते हैं कि जब मार्केट यानी कि स्टॉप लॉस के बगैर काम करते हैं और छोटे प्रॉफिट के साथ काम करते हैं, और इन द एंड ऑफ द डे ये जो है, मतलब आप समझ लें कि बहुत हैवी लॉसेस को इनके हिस्से में आता है। ठीक है, तो ये थी जी आज की मार्केट थोड़ी सी। और अगर एक स्टॉक को मैं डिस्कस करना चाहूँ तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं एक स्टॉक को हम डिस्कस कर लेते हैं। आज हम अटक रिफाइनरी को डिस्कस करते हैं जी। और अटक रिफाइनरी को अगर मैं देखूं तो आवरली चार्ट के ऊपर आप समझ लें कि ये यहाँ पर आवरली चार्ट पे मैं देख रहा हूँ इसको, तो ये 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, और अगर तो आवरली चार्ट के ऊपर अटक रिफाइनरी आवरली 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर मुझे अटक रिफाइनरी अच्छा लग रहा है, अच्छी स्ट्रगल कर रहा है। अगर मैं उसको डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो अच्छी स्ट्रगल कर रहा है अटक रिफाइनरी। और डेली चार्ट पे इसको हम देखते हैं तो डेली चार्ट के ऊपर स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। और जब ये आवरली चार्ट के ऊपर 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होगा तो मुझे उम्मीद है कि ये 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज हो जाएगा। तो या तो आप इसको तकरीबन 45 की मूविंग एवरेज इसकी बनती है 651, अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। अटक रिफाइनरी में अगर ट्रेड करना है आपने, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, देखें बड़ा मसला है लॉन्ग टर्म ट्रेड शॉर्ट टर्म ट्रेड के हवाले से। अगर तो शॉर्ट टर्म आप ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट, इसमें अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है आपने, अटक रिफाइनरी आप लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो कम से कम आप इसको आने दें 550, 55, 550 और 60 के दरमियान आप इसको एवरेज कर सकते हैं, इससे पहले एवरेज ना कीजिएगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म वाले इसको बाय करेंगे जी कम से कम 200 की मूव 625, ठीक है 625 या 630 क्रॉस होने दें, 630 क्रॉस हो जाएगा किसी भी आवरली चार्ट के ऊपर तो फिर आप इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हैं। ये थी जी आज की समरी मार्केट की। बहुत ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, मार्केट स्ट्रगल कर रही है। और लेकिन कैटेगरीज में हमारी जो टी के अंदर जो कैटेगरीज आती हैं वो अगर आपकी वॉच लिस्ट में वो मौजूद है, जैसे आप निशात चुनिया आज आया है तो निशात चुनिया आज गया है हमारे इसमें आया है जी निशात चुनिया NCL और बैंक ऑफ पंजाब। NCL छोटे आइटम्स में मैं तो सर ट्रेड नहीं कर रहा, लेकिन अगर NCL को कल अगर हमारी कल आज का हाई इसको क्रॉस होगा तो NCL में हमारी कल बाइंग होगी और CPHL में मुझे लगता है कल हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, अपनी कैटेगरी का ख्याल रखें, अपनी कैटेगरी को डिसाइड करें जी और डिफाइन करें, डिसाइड करें
ताकि आप बड़े लॉसेस से बचें। बड़े लॉसेस से बचना ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में, बजाय कि आप प्रॉफिट पे फोकस करें, आप बड़े लॉसेस पे फोकस करें कि बड़े लॉसेस कहीं ना हो जाए आपको, फिर कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरा तो बिलीव यही है कि आपने स्टॉक मार्केट में बड़े लॉसेस से बचना है। थैंक यू वेरी मच।